मान लो कि मेरे पास एक संख्या है, समझो कि 1, 3, 4, 5, 7, 9। अब अगर इस संख्या को मैं पढ़ना चाहूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा? अब सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि इस संख्या को पढ़ने का मतलब क्या हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि संख्या में कितने सैकड़े, दहाई और इकाइयां हैं, और साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने हजार हैं। तो यहाँ पर मैं 2 डैश बना देता हूँ हजार के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1000 हो सकते हैं और 10,000 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हो सकते हैं 99,000। उससे ज़्यादा जब 3 अंकीय हजार होंगे यानी कि 100,000 होंगे तो दरअसल हम उन्हें कहते हैं लाख। तो यहाँ पर आ जाएंगे लाख और 10 लाख। तो यहाँ पर मैंने 2 डैश बनाए हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 99 लाख आ सकते हैं। जब 99 से ज़्यादा यानी 100 लाख हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं करोड़। तो मैं जानना चाहता हूँ कि संख्या में कितने लाख हैं, कितने हजार हैं, कितने सैकड़े, दहाई और इकाइयाँ हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि संख्या में कितने लाख हैं, कितने हजार हैं और कितने सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयाँ हैं। तो इस संख्या को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर स्थानीय मानों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्थानीय मान है इकाई का, ये स्थानीय मान है दहाई का, ये स्थानीय मान है सैकड़े का, ये स्थानीय मान है हजार का, ये स्थानीय मान है 10,000 का और ये स्थानीय मान है लाख का। तो मैं इस संख्या को इस तरीके से पढ़ सकता हूं कि यहां पर 1 लाख है, 3 10,000 हैं और 4,000 हैं यानी कि 34,000 हुए, 5 सैकड़े हैं, 7 दहाइयां हैं और 9 इकाइयां हैं, यानी कि ये संख्या है 1,34,579। अब क्या ऐसी बड़ी संख्याओं को पढ़ने का कोई आसान सा तरीका है? क्या हमें हर बार ऐसे स्थानीय मानों को नाम देकर इन्हें पहचानना होगा? तो एक आसान सा तरीका यह है कि यहाँ दाई तरफ से 3 संख्याएं छोड़कर, 1 2 3 संख्याएं छोड़कर मैं यहाँ पर एक अल्पविराम दे देता हूँ। अब ये अल्पविराम के दाई तरफ हमारे पास है सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयाँ, और इस अल्पविराम के बाई तरफ है हमारे पास हजार। यह है 1000 और यह है 10,000। अब यहाँ पर इस अल्पविराम के 2 अंकों बाद मैं एक और अल्पविराम दे देता हूँ, जो ये दर्शा रहा है कि इस अल्पविराम के दाई तरफ हमारे पास हजार हैं और इस अल्पविराम के बाई तरफ हमारे पास आ जाते हैं लाख। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, समझो कि यहाँ पर एक और संख्या भी होती, समझो कि यहाँ पर संख्या होती 3, तो ये अल्पविराम ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये है लाख का स्थान और यहाँ पर ये होगा 10 लाख का स्थान। तो यहाँ पर हमारे पास 3 10 लाख हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 10 लाख। तो अल्पविराम के द्वारा ये संख्या हम आसानी से पढ़ सकते हैं। यह है 31,34,579। तो यहां पर हमने 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम दिया है। यह दर्शा रहा है सैकड़े, दहाई और इकाई को। फिर उसके बाद हमने 2 अंकों के बाद अल्पविराम दिया है और ये 2 अंक दर्शाएंगे हजार को, और हम चाहें तो इन 2 अंकों के बाद एक और अल्पविराम दे सकते हैं, तो ये दोनों अंक दर्शाएंगे लाख को, और इस अल्पविराम के बाई तरफ जो अंक होंगे वो दर्शाएंगे करोड़ को। तो समझो कि यहां पर ये 2 स्थान और आ सकते हैं जो दर्शाएंगे करोड़ों को। ये स्थान होगा करोड़ का, ये स्थान होगा 10 करोड़ का। तो समझो उदाहरण के लिए मैं एक संख्या लेता हूं, समझो कि मैं संख्या लेता हूं 7 2 3 4 5 6 2 9। तो इस बड़ी सी संख्या को पढ़ने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहां 3 अंकों को छोड़कर एक अल्पविराम दे सकते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़कर एक अल्पविराम दे सकते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़कर एक अल्पविराम दे सकते हैं। तो यहां पर ये होंगे सैकड़े, दहाई और इकाइयां, ये होंगे हजार, ये होंगे लाख और ये होंगे करोड़। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी कुछ इस तरीके से कि ये है 7,23,45,629। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्याओं को पढ़ सकते हैं।